हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फोबिया में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आपका चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो कि इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने इसकी अच्छे से तैयारी कर ली तो पूरी बुक ही हो जाएगी सॉल्व, ऐसा समझिए। फिर पूरी बुक में कहीं पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और जिसने इस बुक को कर लिया, समझो वो अकाउंट में पास हो गया अच्छे नंबर के साथ। ठीक है, तो देखिए, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, पुराने पार्टनर एक नया पार्टनर को एडमिट करने के लिए एग्री होते हैं, तो उसका पार्टनरशिप फॉर्म पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पहले नंबर पे देखिए लिखा है ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड न्यू पार्टनरशिप कम टू इनटू एग्जिस्टेंस। ओल्ड पार्टनरशिप वहीं पर ख़त्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। सेकंड नंबर पे न्यू पार्टनर्स कंट्रीब्यूट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म। नया पार्टनर जितना एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल लेकर आएगा। थर्ड है एडजस्टमेंट इन मेड इन रिगार्ड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस जैसे रिजर्व वगैरह होते हैं पुराने, उनको पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूशन होगा, या तो रिवैल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर होगा या फिर एंट्रीज प्रिपेयर होंगी। इसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड। जब एक फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो उस टाइम पे ये सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, उसमें ही एक गुडविल का भी ट्रीटमेंट होता है। गुडविल उस दिन वैल्यू की जाती है फर्म की, और जो वैल्यू निकल के आती है उसके अकॉर्डिंग गेनिंग टू सेक्रीफाइस से एंट्री बनती है। मीन्स जो गेन कर रहा है वो गुडविल पे करेगा और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको गुडविल मिलेगी। ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट करने होते हैं कुछ। एडजस्टमेंट क्या करने होते हैं, सबसे पहले हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फाइंड न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया जाएगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस बाई सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाएगी गुडविल। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व किया जाएगा, रिवैल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, कैपिटल एडजस्ट की जाएगी और हमारा क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाकर फिर सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के मेथड्स की। और मेरी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन से रिलेटेड 3 वीडियो बनाऊंगा अलग अलग मेथड के लिए। ठीक है, तो आप तीनों वीडियोस को पहले अच्छे से देखें, समझें और फिर अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। अगर आपने एक वीडियो देखी और क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे और बीच में उसमें मिक्स होते हैं सारे क्वेश्चन, कभी किसी मेथड का है कभी किसी मेथड का है, तो आप वहीं पर अटक जाएंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो तीनों वीडियोस को देखकर, तीनों मेथड को समझकर फिर आप बुक के क्वेश्चन ट्राई करें। मुझे विश्वास है आप बुक के ज़्यादातर क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर हम देखते हैं मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3 मेथड्स अवेलेबल हैं, लेट मेथड, एक्वायर मेथड एंड सरेंडर मेथड। तो सबसे पहले हम आज स्टडी करेंगे लेट मेथड के बारे में कि लेट मेथड से कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है और किन किन केसेस में ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो लेट मेथड कैन बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग केसेस। केस 1, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज मेंशन्ड एंड सेक्रीफाइस मेड बाई ओल्ड पार्टनर इज़ नॉट गिवन। मीन्स जब किसी क्वेश्चन में नया पार्टनर का शेयर तो दिया है लेकिन ये नहीं बताया कि उसने किससे एक्वायर किया है या उसे किसने कितना शेयर दिया है। ना तो ये इन्फॉर्मेशन है कि नए पार्टनर ने किससे वो शेयर लिया है और ना ये इन्फॉर्मेशन है कि पुराने पार्टनर में से किस पार्टनर ने उसको कितना शेयर दिया है। तो ऐसे में जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तब लेट मेथड का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर इलस्ट्रेशन गिवन है, इसको पढ़िए। अनिल एंड विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सुमित एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें कहीं पे भी नहीं बताया है कि सुमित को 1/5 शेयर किससे मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, जब भी लेट मेथड को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है और उसके बाद सेक्रीफाइस रेशियो। तो इसमें देखिए सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले हम लेट
टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे नए पार्टनर का शेयर, सुमित शेयर इज इक्वल टू 1/5। अब टोटल कोई चीज़ हम पे 1 थी, उसका 1/5 पार्ट नए पार्टनर को दे देंगे तो कितना बचेगा, 4/5। अब तो रिमेनिंग शेयर जो बचेगा उसको लिखेंगे रिमेनिंग शेयर फॉर अनिल एंड विशाल। जो ये बचा हुआ शेयर होगा ये पुराने पार्टनर उसको शेयर कर लेंगे, ठीक है, जिस रेशियो में वो करते थे। तो देखिए अनिल और विशाल के लिए कितना शेयर बचेगा, 1 टोटल शेयर था, 1 में से 1/5 निकाल दो तो एलसीएम लेके तो 4/5 बचेगा। तो 4/5 अब ये शेयर जो बचा हुआ शेयर है ये अनिल और विशाल अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अनिल्स न्यू शेयर इज इक्वल टू, उनका पुराना रेशियो था 3:2, 3/5 ऑफ 4/5 यानी 12/25। विशाल्स न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/5 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 8/25। और सुमित का शेयर दिया है 1/5, तो 1/5 को भी 25 एलसीएम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5 जो 25 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई होकर 5/25 आ जाएगा। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लेंगे, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तभी लिखते हैं जब एलसीएम मतलब तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ पे देखिए तीनों के सेम है, 12, 8 और 5 आ जाएगा। यहाँ पर इसको एक इलस्ट्रेशन से समझिए, जैसे आपके पास 100 रुपीज़ थे, आप 2 पार्टनर थे, तो वो आप पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने पर आपको पहले 50-50 मिल जाता था, ठीक है। अब एक नया पार्टनर आपने रखा तो उसमें उसको 1/5 शेयर मिलेगा। तो अब 1/5 100 का तो उसे मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20। तो आप दोनों के लिए कितना बचेगा 80, और 80 को आप जिस रेशियो में पहले शेयर करते थे उसी रेशियो में आप बांट लेंगे, क्योंकि आपने आपस में तो रेशियो चेंज किया नहीं है। तो इसी मैथोलॉजी से लेट मेथड में कैलकुलेशन की जाती है कि टोटल शेयर मान लिया 1 था, अब 1 में से 1/5 वो ले गया नया पार्टनर, तो 4/5 बचा। अब जो बचा है अनिल और विशाल के बीच में जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, उसमें उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आया। अब हमें निकालना होगा सेक्रीफाइस शेयर। तो सेक्रीफाइस शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे। अनिल का सेक्रीफाइस शेयर निकालेंगे तो लिखेंगे अनिल सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर 3/5 माइनस न्यू शेयर 12/25। 5 और 25 का एलसीएम 25 आ जाएगा। फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 15 माइनस 12 करके 3/25 आ जाएगा, ठीक है। विशाल का सेक्रीफाइस शेयर निकालने के लिए उसका ओल्ड शेयर 2/5 माइनस न्यू शेयर 8/25 लिखेंगे, एलसीएम लेकर माइनस करा लेंगे, 2/25 आ जाएगा। अब देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 3:2। और जब कभी भी कोई केस ऐसा होता है जिसमें न्यू पार्टनर का केवल शेयर दिया है और ओल्ड पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनका सेक्रीफाइस रेशियो वही आएगा जो उनका ओल्ड रेशियो होगा। चलिए अब आगे केस 2 देखते हैं। इसमें लिखा है व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज मेंशन्ड एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। मीन्स नया पार्टनर का शेयर दिया है और उसके साथ साथ नया रेशियो तो दिया है, लेकिन नए पार्टनर को छोड़कर, यानी कि जो पुराने पार्टनर हैं उनके बीच में ही दिया है केवल। तो देखिए एक इलस्ट्रेशन है, अनीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड विनीता एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। The new profit sharing ratio between Anita and Sunita, only Anita and Sunita, not including Vinita, will be 2:1. Calculate new profit sharing ratio between Anita and Sunita and Vinita and sacrificing ratio between Anita and Sunita. अब देखिए इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है जो अब जब रिमेनिंग शेयर निकल के आएगा तो हम उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच में न्यू रेशियो दिया है 2:1, तो अब 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 लेकर विनीता शेयर लिखा 1/4 और रिमेनिंग शेयर फॉर विनीता एंड सुनीता, अनीता एंड सुनीता कितना हो जाएगा 1 - 1/4 मीन्स 3/4। अब अनीता का न्यू शेयर निकालने के लिए हमें तो 3/4 शेयर बचा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जो उनके बीच में न्यू रेशियो दिया है। न्यू रेशियो कितना है 2:1, तो 2/3 एंड 1/3 में, और मल्टीप्लाई करा के आ जाएगा 6/12 एंड 3/12। और विनीता का शेयर दिया है, उसको शॉर्ट कर लेंगे 2/4 1/4 आ जाएगा, और उसका 1/4। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनका रेशियो हो जाएगा 2:1:1, ठीक है।
निकल आया, क्वेश्चन को समझ लिया आपने। इसमें ओल्ड पार्टनर के बीच में न्यू रेशियो गिवन है, तो जो रिमेनिंग शेयर निकल के आएगा वो ओल्ड रेशियो में ना डिस्ट्रीब्यूट करके उनके बीच में जो न्यू रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। इसके बाद हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाना होगा, सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अनीता का ओल्ड शेयर है 3/5, न्यू शेयर है 2/4। एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा, इधर 12 माइनस 10 करके 2/20। सुनीता के न्यू ओल्ड शेयर है 2/5 और न्यू शेयर है 1/4। एलसीएम लेंगे 20 और 8 माइनस 5 करके 3/20 आ जाएगा। तो इनके बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:3। एक और केस लेते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में है व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स want to retain his original share on the admission of a new partner। मीन्स कोई एक पुराना पार्टनर है, वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, वो उसका जो पुराना शेयर था वही रखना चाहता है। तो ऐसे केस में कैसे सॉल्यूशन होगा, तो इलस्ट्रेशन देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉस इन द रेशियो 2:2:1। D is admitted as a new partner for 1/6 share. She will retain his original share. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब इसमें बात को समझो, हमें दो लोगों का न्यू शेयर पता चल गया है, एक तो डी का कि 1/6 है और सी का जो पुराना था वही उसका न्यू रहेगा, यानी कि 1/5 को। तो अब हमें क्या इस क्वेश्चन में करना है भाई, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 करना है, और जिन जिनका हमें न्यू प्रॉफिट शेयर पता होता है वो उसमें से लेस कर देंगे। अब हमें दो लोगों का पता है, डी और सी का, तो दोनों का शेयर 1/6 भी माइनस होगा, 1/5 भी माइनस होगा, और जो रिमेनिंग शेयर निकल के आएगा वो किसके लिए होगा, ओनली फॉर ए एंड बी के लिए, और ए एंड बी उसको अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। डी शेयर है 1/6 नया और सी शेयर है 1/5। रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी निकालेंगे तो 1 माइनस 1/6 माइनस 1/5। 1/6 हो गया डी का, 1/5 सी का, दोनों माइनस कर देंगे। तो अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 1 का डिनोमिनेटर है यहाँ पर 1, तो 30 1 जा 30 होता है, तो 30 से 1 की मल्टीप्लाई होकर 30 आ जाएगा। और 1/6 में डिनोमिनेटर है 6, तो 6 5 जा 30 होता है, तो 5 से 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 5 की टेबल में 6 जा पे आता है 30, तो 6 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 19/30, और ये 19/30 जो शेयर है वो किसका है, ओनली ए एंड बी का, और ए और बी इसको अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, तीनों के बीच में 2:1 था। अब 2 और 2 ए और बी के बीच में कितना था, 2:2। अगर इसको शॉर्ट कर दें तो 1:1, मीन्स दोनों इक्वल थे। एडमिशन से पहले ए और बी के बीच में जो रेशियो था वो कैसा था, इक्वल। तो अब 19/30 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ए एंड बी में। तो एज न्यू शेयर हो जाएगा 1/2, मीन्स हाफ ऑफ 930 19/60, और बीज न्यू शेयर हो जाएगा हाफ ऑफ 1930 मीन्स 19/60। सीज न्यू शेयर था 1/5, इसको 60 में कन्वर्ट करेंगे तो 12 की टेबल में आता है, 5 जा 12 5 जा 60, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई हुई 12 1 जा 12, 12/60 हो जाएगा। डीज न्यू शेयर है 1/6, 1/6 को भी 60 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 10 जा 60 होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई 10/60 आ जाएगा। अब इसको हम लिख लेंगे 19:19:12:10, और आंसर चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनका टोटल कर लें। जैसे 19 38 हो गया, 38 और 12 50 और 10 60, और डिनोमिनेटर भी इनका 60, तो 60 60 इक्वल, मतलब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही है। अब सैक्रिफाइस शेयर निकालना होगा, तो सैक्रिफाइस शेयर ओल्ड माइनस न्यू करके सिंपली निकाल लेंगे। ए और बी ने ही सैक्रिफाइस किया है, सी ने तो सैक्रिफाइस किया नहीं, क्योंकि उसने जो उसका पुराना था वही रखा उसको नया। ठीक है, तो लेट मेथड में ये 3 तरीके के मेथड हैं। एक जिसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हो, यानी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, क्वेश्चन साइलेंट हो,
दूसरा जिसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केवल पुराने पार्टनर के बीच में दिया हो, और तीसरा जब कोई पार्टनर अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन रखे, मतलब वो सेक्रीफाइस ना करे। अब जैसे यहाँ पे 4 पार्टनर होते और 2 पार्टनर अपना रिटेन करना चाहते, तो 2 वो और 1 न्यू, 3 पार्टनर का शेयर 1 में से माइनस करके जो आता बचे हुए पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। तो लेट मेथड में आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होगा और फिर सेक्रीफाइस शेयर निकलेगा। लेकिन जो आगे 2 मेथड आ रहे हैं हमारे, एक्वायरिंग और सरेंडर, इसमें पहले सेक्रीफाइस रेशियो देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसलिए उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्वायर मेथड की, जो कि बहुत ही सिंपल है।